श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। हर माँ अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को पूरे 24 घंटे का निर्जल रखती है। दोस्तों, इस व्रत में दान पुण्य का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। दान इस प्रकार के तोरई के पत्तों में किया जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर हम तोरई के पत्तों में दान करते हैं, अगर आपको तोरई के पत्ते या झिंगली के पत्ते नहीं मिलते तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी दान कर सकते हैं। दान कब कैसे करना है, दान में क्या क्या चीजें निकालनी है, चलिए आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। एक प्रकार का सीधा होता है जो इस व्रत के लिए निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम दान के लिए या सीधा के लिए आटा ले लेंगे और हमें दान ऐसा निकालना है कि हम जिसको भी दान दे रहे हैं उसके 1 या 2 टाइम का भोजन अच्छी तरह से बन सके। तो अगर आपके यहाँ चावल वगैरह दान में दिया जाता है, आटा नहीं दिया जाता है, तो आप चावल दान में रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है। मसूर की दाल को छोड़ करके आप बाकी दाल रख सकते हैं। उड़द की दाल रख सकते हैं, मूंग की दाल रख सकते हैं, जो भी दाल आपके पास हो आप रख सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मसूर की दाल ना हो। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा नमक भी रखना है, क्योंकि हम 1 टाइम का भोजन दे रहे हैं। तो भोजन बनाने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उन चीज़ों को हम अवश्य रखेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक बात विशेष तौर से आपको बता दूं कि बहुत सारे घरों का विधान है कि नहाए खाए वाले दिन दान निकाल लिया जाता है और बहुत सारे घरों का विधान है व्रत के पारण वाले दिन। तो आप अपने घर के विधि नियम देख लीजिएगा, उसी के अनुसार और उसी दिन आप लोग दान निकाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी रख ली है मैंने दान के लिए। देखिए, जो तोरई होती है ना वो कई प्रकार की आती है। एक तो धारी वाली तोरई आती है और एक ये सिंपल वाली तोरई आती है। तो धारी वाली तोरई मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपल वाली तोरई रख दी है। अगर आप लोगों के यहाँ पर मिल जाती है धारी वाली, जिसे हम कांटे वाली तोरई भी कहते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। विशेष तौर से उसी तोरई का जो है वो दान दिया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने 2 तोरई रख दी है, तो अच्छे से एक व्यक्ति का जो है वो सब्जी वगैरह बन जाएगी। हमें इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को उतना रखें जितना कि 1 टाइम का या 2 टाइम का भोजन सामने वाले के लिए अच्छे से बन सके। यहाँ पर थोड़े से आलू रख लेंगे हम। एक थाली में हमने दान निकाल लिया है। अब कुछ चीज़ें हम दूसरी थाली में इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ टमाटर रख रही हूँ। देखिए, अगर दान में आपके यहाँ कुछ और अन्य चीज़ें भी जोड़कर दी जाती हैं तो आप वे चीज़ें भी दान कर सकते हैं, रख सकते हैं इन थालियों पे। अब यहाँ पर मैंने एक फल ले लिया है, सेव फल रख दिया है और कुछ हरी मिर्च रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दान निकाला जाता है। बहुत सारे घरों का विधान है कि सिंदूर वगैरह भी दान किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ करते हैं, आपकी सास जो है वो सुहागन इस दुनिया से गई हैं और आप सिंदूर दान करना चाहते हैं, तो सिंदूर भी जो है वो आप रख सकते हैं। पीला भी रख सकते हैं, लाल भी रख सकते हैं। अब जब भी हमको दान देना होता है तो दान के साथ हमें अपनी स्वेच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। अगर इस दान में किसी भी प्रकार की कम बेसी है तो वो इस दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो आप जब भी दान निकालें तो अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ पर दान में मैंने वही चीज़ें दिखाई हैं जो प्राय जीवित पुत्रिका व्रत में दान दी जाती हैं। अगर आप स्वेच्छा के अनुसार इस दान को और बढ़ाना चाहते हैं, और भी चीज़ें दान पे रखना चाहते हैं, अपने घर की परंपरा के अनुसार और भी चीज़ें आपके यहाँ दी जाती हैं, तो आप वे रख सकते हैं। जैसे कई लोग जितिया का भी दान करते हैं, सोने की जितिया, चांदी की जितिया या धागे की जितिया, तो वो भी आप इस दान के सामान पे रख करके दान दे सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ का विधान है कि वो सिंदूर का भी दान करते हैं। अगर जिनकी सास सुहागन इस दुनिया से गई हैं तो वो पीला सिंदूर भी दान करते हैं, तो आप वो पीला सिंदूर भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल चीज़ें दिखाई हैं जो प्राय जीवित पुत्रिका व्रत में दान में दी जाती हैं। अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपने घर की परंपरा के अनुसार अगर आपको दान में और चीज़ें जोड़नी है तो आप वे चीज़ें जोड़ करके दान दे सकते हैं।
कोशिश करें अगर आपको तोरई का पत्ता मिल जाता है तो उस पे ही चीज़ें रख करके दान करें। अगर नहीं मिलता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में रख कर भी दान दे सकते हैं। यहाँ पर तोरई के पत्तों सहित हम दान दे देंगे, पात्रों को हमें दान नहीं देना है। पात्रों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हमें यहाँ पर दान में दे देनी है। कई लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं कि दान कब करना है। बहुत सारे घरों का नियम है कि जिनके सास ससुर जीवित नहीं है या सास ससुर में से कोई एक भी जीवित नहीं है तो वो नहाए खाए वाले दिन ही इस दान को निकाल करके दान उसी दिन दे देते हैं, नहाए खाए वाले दिन। और बहुत सारे घरों का विधान है या जिनके सास ससुर जीवित हैं वे व्रत के पारण वाले दिन जो है वो दान निकालते हैं और दान देते हैं। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जिनके घरों पे पारण वाले दिन दान दिया जाता है वे लोग पारण करने से पहले ही इस दान को निकाल दें और दान कर दें। पारण करने के बाद आपको दान नहीं निकालना है, पारण के पहले दान निकालना है, तभी आपका जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ किस दिन जो है वो दान वगैरह निकाला जाता है। वो भी सामग्री हमने दान में निकाली है, सभी चीज़ों में हाथ लगा लेंगे, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दान पर आचमनी कर देंगे और किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को हमें इस दान को देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितिया व्रत के दान की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऋषि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।